उस समय व्यास जी के पुत्र का मोह जागा, पुत्र का स्मरण हुआ। यदि मेरा पुत्र सुखदेव जी इस समय मेरे पास होता तो सुखदेव जी मैंने भगवान ग्रंथ का प्रचार करता। देख, दोनों शिष्यों ने कहा, व्यास जी महाराज रोते क्यों रंग लगे, आंखों में आंसू निकलने लगे। उसी समय व्यास जी के दो शिष्यों ने कहा कि पुत्र के लिए आप इतने व्याकुल हो रहे हो, आपके यह पुत्र आपको कहाँ मिलेगा? व्यास जी ने कहा, मिलेगा वहाँ कहाँ, जन्म से ही बैराग था, इसलिए जंगल की ओर भाग कर गया है। शास्त्र कहता है, जिसका वासना का मन वस्त्र उतर गया है वही ईश्वर का उपासना कर सकता है। ईश्वर की उपासना करना सरल नहीं है, ईश्वर की उपासना करना बड़ा कठिन है। जिस समय वो यह जीव ईश्वर को उपासना करने लग जाता है, ये एक दिन इंद्रियां मन को खींचती है। चतुर साधक वह है जो बुद्धि के द्वारा मन को पकड़ लेता है। कभी कभी व्यवहार में ऐसा होता है कि मन भागता है, और मन जिस समय माला लेकर बैठे उस समय मन भागता है। मन की ऐसी इच्छा होती है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, भगवान के ने बहुत पैसा दिया है, चलो कश्मीर चलें या किसी अन्य जगह चले। भजन करते समय मन को कश्मीर जाने की इच्छा होती है, कोई बात नहीं, मन को छोड़ दो। थोड़े समय के बाद मन को फिर से पकड़ो और मन को यह कहना कि अरे मन, यह तो बता दो कि तू कश्मीर क्यों जाना चाहते हो। अंदर से जवाब मिलेगा, यह कश्मीर बहुत सुंदर है। मन को संभालना, मन जरा विचार तो कर कि कश्मीर कितनी सुंदर है, जिसने बनाई है वह परम पिता कितने सुंदर होंगे। भगवान ने संसार में सुंदर इसलिए सुंदर रखा है कि जीव संसार की सुंदरता को देखें, लेकिन उसे कल्पना करें और कि मेरा स्वरूप कैसा होगा। जीव गर्भ में बढ़कर के भगवान को भूल जाता है। ऐसा मानना है कि संसार के सौंदर्य की सुंदर है। शास्त्र कहता है, जो क्षण क्षण में बदलने वाला है वह सुंदरता नहीं है। जैसा स्वरूप हमारा और आपका बाल्यकाल में था, ऐसा स्वरूप आज नहीं है। जैसा स्वरूप आज दिखाई देता है वृद्धावस्था में, वैसा स्वरूप नहीं रहेगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि शरीर के ऊपर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। शरीर के काल को गाल है, शरीर को एक दिन काल के मुख से जाना है। इसलिए जब शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में सांस है, भगवान का भजन करना चाहिए। व्यास जी महाराज को प्रेरणा जागी। दोनों शिष्यों ने कहा, महाराज आपके पुत्र कहाँ मिलेगा? व्यास जी ने कहा, हो सकता है कि गंगा किनारे मेरा पुत्र बैठकर के सत्य भगवान का ध्यान कर रहा होगा। व्यास जी के शिष्यों ने कहा, महाराज आप हमारे गुरु हैं, शिष्य का धर्म है कि गुरु की सेवा करना। इन दोनों बालक गंगा के किनारे जाएंगे और गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा जी का परिक्रमा करेंगे। आपके पुत्र जहाँ मिलेंगे उनका हम बुला लाएंगे। दोनों शिष्यों जाने के तैयार हो गए। उसी समय व्यास जी ने कहा कि मेरा पुत्र इस प्रकार आने वाला नहीं है, तुम इतना उसको सरल नहीं समझना। व्यास जी ने ये दोनों शिष्यों को भागवत की 2 श्लोक
याद करा दिया। ऐसे श्लोक याद कराए कि यदि तुम इन श्लोकों को वर्णन मेरे पुत्र के सामने करोगे तो मेरे पुत्र का अंतर्कण इतना शुद्ध है, उसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। व्यास जी के दो शिष्यों ने के दो श्लोकों को चाट कर के उत्तराखंड में गए। जिन लोगों ने ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक पैदल यात्रा की है उसको पता है कि मार्ग में सुखदेव चट्टी आती है। जिस भक्तों ने गंगा किनारे तप किया है, एकांत में उसके स्थान है। आज के जमाने में सब तीर्थों का महत्व कम होने जा रहा है। शास्त्र कहता है कि तीर्थों का आनंद उसी को मिलता है जो तीर्थ में जाकर श्रम करता है। तीर्थों में जाकर के जो दूसरों की सेवा करता है, तीर्थ में जाने के बाद सेवा लेना नहीं, तीर्थ में जाने के बाद सेवा करना है, यानी गरीबों को भोजन कराना है। महाराज जी कहते हैं, ऋषियों व्यास जी के दोनों शिष्यों ने उत्तराखंड में गए। सुखदेव जी चट्टी के समीप पे पहुंचे। सुखदेव जी का दर्शन हुआ। दोनों शिष्यों ने सुखदेव जी को दूर से वंदन किया। सुखदेव जी महाराज ध्यान कर रहे थे। शिष्यों ने विचार किया कि इस समय इनसे मिलना अच्छा नहीं है। दोनों शिष्य एकांत में बैठकर ध्यान करने लगे। प्रातःकाल 4 बजे जिस समय सुखदेव जी गंगा में स्नान करते हैं, उस समय एक शिष्य ने सुखदेव जी को वंदन किया और व्यास जी के एक श्लोक का पाठ करा। शास्त्र कहते हैं कि आज का व्यक्ति परदेश को जाकर याद करता है, लेकिन अपना भारत देश को इतिहास को भूल रहा है। प्राचीन काल में माता पिता अपने बालक को सोने के बदले पहले एक चौपाई रामायण की रोज पाठ कराते थे। यदि कोई प्राणी अपने जीवन में रोज ऐसा संकल्प करे कि मुझे अपने बालक को धर्म का ज्ञान याद कराने के बाद ही भोजन देना है, तो बालक का धार्मिक ज्ञान होगा और कि वह बालक चोर चंडाल नहीं बनेगा। माता पिता को हाउस गर्ल या हाउस बॉय नहीं बनाएगा, माता पिता को इज्जत करेगा। यानी तब कभी भी माता पिता को ओल्ड हॉस्टल में नहीं रखेगा, ओल्ड पीपल हॉस्टल में नहीं रखेगा। जिस समय मुसलमानों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, जो समय संस्कृत का साहित्य था उसमें आग लगा दी, तो विद्वानों ने कहा क्यों चिंता करते हो, उन्होंने पुस्तकों में आग लगा दी तो क्या हुआ, पुस्तक हमारे कंठ में है, हम फिर से पुस्तक को लिख देंगे। क्योंकि चिंता करते हैं। धर्म से जो प्रेम करता है वह अपने धार्मिक ग्रंथों को कष्ट करने बिना नहीं रह सकता। प्रयास करो, भगवान आपको सफलता देंगे। वेणु गीत का श्लोक व्यास जी ने शिष्यों ने पढ़ा। इस श्लोक का भाव ऐसा है कि भगवान गायों के पीछे चल रहे हैं। भगवान के मस्तक पर मोर मुकुट है, गले में पीतांबर है, हाथ में बांसुरी है। व्यास जी का शिष्य श्लोक पढ़ता है। सुखदेव जी का अंतकरण इतना शुद्ध है कि सुखदेव जी को अंदर से भगवान को दर्शन होते हैं। सुखदेव जी महाराज को विचार किया
कि मुझको बहुत वर्ष हो गए निर्गुण निराकार के उपासना करते करते। निर्गुण निराकार हाथ में नहीं आता। सगुण साकार भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। भगवान श्री कृष्ण का अंतकरण में दर्शन करते हैं। उसी समय सुखदेव जी के मन में विचार आया कि अरे कृष्ण, भगवान के भक्ति करना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि भगवान श्री कृष्ण से बांसुरी बजा करके अपने भक्तों का आकर्षण करते हैं और समय पूर्ण हो जाता है तो उनको छोड़कर जाते हैं। गोपियों को अहंक कहकर कि गए थे कि आऊँगा, फिर भगवान कभी ब्रज में नहीं आए। ऐसे भगवान की भक्ति करने की क्या लाभ है। जिस समय सुखदेव जी के हृदय में भगवान के प्रति शंका हुई, उसी समय व्यास जी के दूसरे शिष्य ने श्रीमद् भागवत की तीसरे स्कंद का दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक पाठ किया। श्री सुखदेव जी महाराज आपकी श्री कृष्ण जी महाराज के विषय शंका करते हैं। भगवान के समय समान कोई उद्धार नहीं हुआ है। पूतना अपने वक्षस्थल में विष लेकर गई थी। भगवान ने कहा, पूतना मैं विष का पान नहीं करता, मैंने गोकुल में माखन मिश्री खाने के लिए अवतार लिया है। पूतना ने कहा, मेरी विष पान कराने की इच्छा है। भगवान ने कहा, तेरा विष तो को ग्रहण करूंगा। भगवान ने पूतना को कंस से कस के पकड़ लिया। पूतना ने कहा, कन्हैया अब मैं समझ गई कि आप ईश्वर हो, मेरे को छोड़ दो। भगवान ने कहा, पूतना मेरी मैया ने मुझको तो पकड़ना ही सिखाया है, लेकिन मेरी मैया ने मुझे तो छोड़ना नहीं सिखाया है। शास्त्र कहता है कि ईश्वर को पकड़ना आता है, ईश्वर को छोड़ना नहीं आता है। जीव को पकड़ना आता है और जीव को स्वार्थ पूर्ण हो जाने के बाद छोड़ना भी आता है। भगवान जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं। भगवान जिसको पकड़ते हैं फिर उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम को पकड़ने के बाद जीव को कभी छोड़ने नहीं आता। जिसको जीव क्यों भूलता है? संसार स्वार्थी है। संसार के लिए आप लाख रुपया कमा कर रखोगे, अंतिम समय में एक छोटी सी स्वर्ग मुद्रिका हाथ में आएगी, घर के लोग उसको भी उतार देंगे। विचार करोगे सोने का भाव अधिक है, यह सोना अग्नि में जाए तो क्या लाभ है। संसार यह विचार नहीं करता, घर में जो है वह सब इन्हीं का कमाया हुआ है, अंतिम समय है, इसको जाने दो। शास्त्र कहता है कि संसार स्वार्थी है, संसार के साथ प्रेम नहीं करना, भगवान के साथ प्रेम करना। जिसको दूसरे शिष्य ने दूसरे पाठ का पाठ किया, सुखदेव जी भगवान ने कहा, अरे शिष्यों ने बंधन किया कि कहा महाराज आप हमारे गुरु के बालक हैं, हम आपको गुरु भावना रखते हैं, हम आपको वंदन करते हैं। सुखदेव जी ने पूछा, यह 2 श्लोक आप लोगों ने सुनाया, यह दो श्लोक आपको कहाँ से मिला? शिष्यों ने कहा, महाराज यह तो आपके घरों की संपत्ति है। व्यास जी ने यह 2 श्लोक हम लोगों को नमूना के रूप में दिए हैं। यह तो नमूना है, आपको याद किया कि ऐसे तो 18,000 श्लोक हैं। शास्त्र कहता है कि भगवान में जितने ही स्तुति हैं उन सारी स्तुतियों को कंठ में लाओ। स्तुतियों को रोज रोज पाठ करना चाहिए, भगवान उसके सामने रहते हैं। सूत जी महाराज ने कहा,
महाराज ने कहा, सुखदेव जी महाराज ने सुना कि पिताजी मुझे याद किया है। इसी समय सुखदेव जी महाराज गंगा किनारा छोड़ करके अपने पिता के यहाँ आए। भगवान श्री कृष्ण के लीला ही ऐसी है कि जो बड़े बड़े निराकार उपासकों के मन को भी खींच लेती है। शास्त्र कहता है कि भगवान की लीला विचित्र है। याद रखना, कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना, कृष्ण के लीलाओं को जीवन में कभी उतारना नहीं। राम ने जो लीला की है उसे जीव अपने जीवन में उतार सकता है। अगर जीव अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा तो उसे जीवन में दुख ही मिलेगा, क्योंकि जीवन की लीला ही अनुकरणीय नहीं है। कृष्ण की लीला चिंतनीय है, विचारणीय है। उनका विचार करो। कोई प्राणी यह विचार करे कि भगवान कृष्ण 16,108 विवाह किए तो मैं तो केवल 16 विवाह करूंगा। एक विवाह में तेरा सारा जीवन पूर्ण हो जाता है। विचार से, व्यवसाय से जब घर में आता है तब घर में यह नहीं है ये लाओ विचार एक के साथ एक घबरा जाता है तो 16 के साथ क्या दशा होगी। अरे भगवान तो ईश्वर हैं, स्त्री पुरुष दोनों हैं। भगवान ने जो किया है उसका विचार करो। भगवान ईश्वर है, भगवान स्त्री भी है, भगवान पुरुष भी है। क्यों किया है इसका अनुकरण ना करो। राम ने जो किया है उसका अनुकरण करो। राम ने की तरह माता पिता की भक्ति करो। राम की तरह एक नारी व्रत का पालन करो। राम की तरह बंधु प्रेम करो। राम की तरह उदार जीवन में मिलेगा नहीं। राम की जैसी उदारता रखो। राम जी के तरह माता पिता की भक्ति करो। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम जी ने कैकेयी से यह नहीं कहा कि माता पिता मेरा क्या दोष है, तूने मेरा 14 वर्ष वनवास मांगा है। माता पिता जो कहते हैं उसी में हमारा हित है। और श्री राम जी ने भी कहा कि मातृ पितु भाई बंधु की शिक्षा को जो माथे पर रखता है, मस्तक पर जो धारण करता है, उसी ने इस जन्म में जन्म लेकर समझ लिया कि नहीं तो जन्म लेना ही व्यर्थ है। सुखदेव जी महाराज ही पधारे, माता पिता के चरणों में वंदन किया। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत की कथा का अध्ययन कराया। ये एक श्लोक में श्रीमद् भागवत ग्रंथ की महिमा का वर्णन किया है कि श्रीमद् भागवत की कथा जो प्रेम से सुनता है उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, और जिसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है वह 3 वस्तुओं को नष्ट करती है। ये 3 वस्तु कौन सी है? शोक, मोह और भय। संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसके अंदर में 3 वस्तु नहीं है। शोक, मोह और भय के अंदर में विराजमान है। थोड़ा विचार करो कि जो समय हमारा निकल गया है उसके लिए प्राणी सोच करता है, और वर्तमान में हमें जो मिला है उसके प्रति हमें मोह हो जाता है कि हमने छूट नहीं, और भविष्य के प्रति भय रहता है। आज है कल रहेगा या नहीं रहेगा। शास्त्र कहता है कि लक्ष्मी होने के बाद भी भय रहता है कि लक्ष्मी आज है कल रहेगी या नहीं रहेगी। एक सेठ था, उसने यहाँ वापस कपड़े की मिल थी, 22 कपड़े की मिल थी, 22 कपड़े की मिल थी, जिसके यहाँ 50,000 व्यक्ति जीवित ही हो प्राप्त करते थे, जीविका प्राप्त करते थे। हर महीने 50 लाख हजार लोगों को
तलब देते थे। लक्ष्मी चंचल होती है, लक्ष्मी वहाँ से गई, वापस मिल बंद हो गया, आज भी मिल नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि लक्ष्मी को पकड़ जो लक्ष्मी को पकड़ता है, लक्ष्मी कभी कभी उसी को छोड़कर भी देती है। लक्ष्मी को घर में लाना है तो नारायण के साथ लाना चाहिए, केवल लक्ष्मी के प्रार्थना नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी के साथ नारायण की भी पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के साथ घर में आती है, वह लक्ष्मी घर से छोड़ती नहीं है। और जहाँ पति है, पतिव्रता स्त्री वहीं रहती है, इसलिए नारायण के साथ प्रेम करता है, माया उसके साथ रहती है। अकेली माया को जो पकड़ता है, माया उसको दिन उसको छोड़कर चली जाती है। शास्त्र कहता है कि समय निकल जाता है, उसके प्रति जीव को सोच होती है कि समय निकल गया, इस समय यह काम हो जाता तो अच्छा रहता। जो समय निकल गया है उसके लिए जीव शोक करता है, सोचता है, और वर्तमान में जो मिला है उसके प्रति जो ऐसा मोह हो जाता है, उसको छोड़ने की इच्छा होती है। थोड़ा विचार करो कि मानव को किसी ने बांधा नहीं है, मानव ने स्वयं संसार में पकड़ा है, स्वयं बंधन में बंधा हुआ है। संसार भगवान ने दिया है, भगवान का संसार भगवान को अर्पण कर दें। और मानव जीव है, भविष्य के लिए में भय रहता है, जो वस्तु आज है वह कल रहेगी कि नहीं रहेगी। सूत जी महाराज ने भागवत की महिमा का वर्णन किया, उसके बाद 5 अध्याय की कथा का वर्णन किया, और 5 अध्याय के में 5 प्रकार के शुद्धि का वर्णन किया। मात्र शुद्धि, पितृ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, भूमि शुद्धि, जिसके अति सिद्ध होती है उसी को भगवान में के भजन में मन लगता है। 5 अध्याय ने महाभारत की कथा का वर्णन किया। भगवान धर्म के साथ रहते हैं, जहाँ धर्म है वहाँ भगवान रहते हैं। धर्म को जो भूल जाता है भगवान उसको छोड़ देते हैं। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर धर्मराज के साथ रहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का स्वरूप है, जो धर्म में प्रेम करता है भगवान उसके साथ में रहते हैं। जिस समय कौरव और पांडवों का भय कर युद्ध हो रहा था, जिस समय कौरवों के पक्षों से भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा की कि आज युद्ध में मैं अर्जुन को मार डालूंगा, उसी समय भगवान को चिंता होने लगी कि भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा करते हैं उसका पालन करते हैं। भीष्म पितामह महान है और वीर है, उन्होंने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की है। मैं पांडवों के पक्ष में हूँ, पांडवों का मैं रक्षक हूँ। मेरा अर्जुन यदि मर गया, जो जगत में मेरी निंदा होगी, जगत में मेरा उपहास होगा। जिस समय भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि रात्रि के समय भगवान ने विचार किया चल कर के अर्जुन को देखूं। प्रतिज्ञा को सुन करके अर्जुन के मन में क्या है। मध्यरात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए। जाकर के देखा तो अर्जुन चादर ओढ़कर सो रहा था। भगवान ने विचार किया कि भीष्म पितामह ने इतना कठोर प्रतिज्ञा की है कि चीर चादर ओढ़कर सो रहा है, क्या इसको भय नहीं है। भगवान ने अर्जुन को जगाया। अर्जुन ने भगवान
का बंधन किया और तुमको सो रहे हो। तुमको पता नहीं कि भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की है कि मैं आज युद्ध में अर्जुन को मार डालूंगा। तुम क्या प्रतिज्ञा करोगे और निश्चित होकर जो सो रहे हो, कोई उपाय भी नहीं सोचते। अर्जुन ने हंस करके जवाब दिया कि नाथ, जो मारने वाला है उसके दो भुजाएं हैं और जो मेरी रक्षा करने वाला है आपके हजारों भुजाएं हैं। मुझे आपने ऊपर विश्वास है जो कि मेरी रक्षा करने वाले हैं, हजार भुजा वाले हैं, जो दो भुजा वाले हैं। भीष्म पितामह मेरा क्या बिगाड़ेंगे। शास्त्र कहता है जो भगवान पर विश्वास करता है वही निश्चित होकर सोता है। जिसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है वह कभी निश्चित होकर नहीं सो सकता है। मेरी रक्षा करने वाले मेरे भगवान हैं, जिनके नाम का मैं जप करता हूँ, जिनके प्रेम से मैं पूजा करता हूँ, जिनकी रोज मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनको प्रेम से मैं भोग लगाता हूँ, जिनके रोज मैं भगवान का पूजा पाठ करता हूँ, प्रार्थना जप करता हूँ। क्या उनको आपकी चिंता नहीं है? जो जिस देव को आप प्रेम से पूजा करते हो, भोग लगाते हो, भोजन करते समय भोजन भगवान को अर्पण करते हो, जो जिस देव का प्रेम को से जाप करते हो, जो उस देव को आपकी सारी चिंता है। शास्त्र कहता है कि जीवन में कभी चिंता करना नहीं, समय मिले तो चिंतन करना। भगवान का जो चिंतन करता है उसको जीवन में कभी चिंता का प्रश्न नहीं आता। अर्जुन ने कहा, नाथ, मेरी रक्षा करने वाले आप हैं, मेरी कोई बाल वाका नहीं कर सकता। उसी समय भगवान ने कहा, अर्जुन, आज मेरी ऐसी इच्छा है कि आज तुमको क्या रहना नहीं है, आज घर में रहना अच्छा नहीं है, आज मेरे साथ गंगा किनारे चलो। आज हम सभी लोग गंगा किनारे विश्राम करेंगे। सभी पांडवों को साथ में लेकर के भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण गंगा किनारे आए। पांडवों के बालकों को कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो। पांडवों के बालकों ने भगवान को कहा, महाराज, आपको नींद, हमको नींद आती है, आपको नींद नहीं आती है, आप स्वयं सोते नहीं हो, हमको सोने नहीं देंगे हो, क्या हम गंगा किनारे नहीं चलेंगे? पांडवों के बालकों ने भगवान को कहना नहीं माना। पांडवों के बालक घर में निंद्रा में सो रहे थे। उसी समय कौरवों के पक्ष से द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि आज कुछ भी हो जाए, आज मैं पांडवों को नष्ट कर दूंगा। अश्वत्थामा ने विचार किया, जिस समय पांडवों सो रहे थे उस समय पांडवों को मार दूंगा, लेकिन आज तो भगवान ने पांडवों को अपने साथ ले गए हैं। अश्वत्थामा आवेश में आया। अश्वत्थामा ने पांडवों के यहाँ प्रवेश किया। बालक सभी सो रहे थे। अश्वत्थामा ने अंधेरे में कुछ कछु देखा नहीं। पांडवों है कि पांडवों ने के बालक हैं। सोते हुए पांडवों के सारे बालकों की हत्या कर दी। प्रातःकाल जिस समय पांडवों की पत्नी द्रौपदी बालकों को जगाने को गई, देखा तो सभी बालक मरे पड़े सो रहे हैं। उसी समय द्रौपदी रोने लगी। द्रौपदी बालकों को गोद में लेकर रोने लगी। द्रौपदी ने विचार किया कि मैंने बालकों को किसने मारा है।
रोने लगी, विलाप करने लगी। अर्जुन वहां आए। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, वीर लोग नहीं रोते, क्यों चिंता करते हो? जिसने बालकों को मारा है उस शत्रु को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। आगे आगे अश्वत्थामा भागते हैं, पीछे पीछे अर्जुन भागता है। अर्जुन ने देखते अश्वत्थामा भागने में तेज है। अर्जुन ने और तेज से दौड़ा आरंभ किया। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन वीर है, अपना बाणों से उसे मार देगा। उसी समय प्राणों की रक्षा करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रबंध किया। अर्जुन ने देखा, अच्छा तू ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। अर्जुन ने भी अपनी ओर से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जिस समय आकाश में अर्जुन का ब्रह्मास्त्र और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र टकराने लगा, गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिरने लगी। प्रजा भयभीत हो गए। भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन, इन दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटा दो। अर्जुन ने कहा, नाथ, जब तक अश्वत्थामा अपने अस्त्र को नहीं लौटाएगा मैं भी अपने अस्त्र को नहीं लौटाऊंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम जानते हो नहीं हो, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ना जानता है लेकिन लौटाना नहीं जानता। तुमको ब्रह्मास्त्र को छोड़ने भी आता है और तुम ब्रह्मास्त्र को लौटा भी सकते हो। मेरी आज्ञा है। प्रजा भयभीत है। राजा, यह धर्म नहीं है कि प्रजा को दुख देना। जो राजाओं को युद्ध होता है, जो राजाओं में युद्ध होता है, राजा युद्ध करता है। प्रजा को निर्भय होना चाहिए। राजा प्रेम को दुख ना दे। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उसे नरक में जाना पड़ता है। उससे राजा का सब कुछ भी नष्ट हो जाता है। जो राजा प्रजा को दुख देता है, भगवान की आज्ञा हुई। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया और दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, अश्वत्थामा को बांध लिया। बांधने के बाद अर्जुन ने कहा, दुष्ट, जिस द्रौपदी के बालक को तुमने मारा है वह द्रौपदी तेरी प्रतिज्ञा कर रही है। द्रौपदी आंगन में बैठकर रो रही थी। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, रोना बंद करो। जिसने बालकों को मारा है वह अश्वत्थामा शत्रु को मैं पकड़ कर लाया हूँ। जिस समय हुई द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा कि गुरु द्रोणाचार्य का बालक हमारे आंगन में आया है और ब्राह्मण के बालक को आज हमारे पति देव बांध करके यहाँ लाया है। द्रौपदी रोने लगी। द्रौपदी ने कहा, महाराज, इस अश्वत्थामा को आप छोड़ दो क्योंकि यह गुरु द्रोणाचार्य का पुत्री है। हमारी द्रोणाचार्य जी में श्रद्धा है। उनका बालक हमारे घर में आया है, उसको मारना नहीं। विचार करो, मारने वाला शत्रु सामने खड़ा हुआ है और दया की मूर्ति द्रौपदी यह कहती है कि छोड़ दो। आज पड़ोसी का बालक हमारे घर में आता है, हमारा उस बालक के साथ प्रेम है। हमारा बालक दूसरे के यहाँ जाता है, दूसरे प्राणी हमारे बालक को दोष देने के कारण मारता है, रोता हुआ घर में आता है तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और झगड़ा करने के लिए दूसरे किस्से के यहाँ जाते हैं कि तुमने हमारे बालक को हाथ क्यों लगाया है, तुम हमारे बालक को मारने वाले क्यों होते हैं। और दया की मूर्ति द्रौपदी, जिसके सभी बालक जान से मारे गए हैं, उसके सभी बालकों
की हत्या कर दी है। मारने वाला शत्रु सामने खड़ा हुआ है। अर्जुन जैसा पति वीर उसको बांध करके लाया है, तो भी दया के मूर्ति द्रौपदी कहती है कि छोड़ दो, छोड़ दो और छोड़ दो, छोड़ दो। सिर्फ इतना ही नहीं कहती, व्यास जी ने कहा कि द्रौपदी कैसी है कि सुंदर, जैसी स्वभाव है ऐसी द्रौपदी है, छोड़ दो, छोड़ दो। द्रौपदी ने रक्षा की है। द्रौपदी को नग्न नहीं होने दिया। भगवान पांडवों के पक्ष में रहते हैं। इसका कारण क्या है? पांडवों के साथ द्रौपदी की दया है। जहाँ दया है वहाँ दयालु भगवान श्री कृष्ण है। बहुत से लोग यह शंका करते हैं कि सनातन धर्म में यह कैसी परंपरा है कि एक स्त्री के 5 पति है। इसी हिंदी समाचार पत्रिका ने यह पेपर में अपना दिया था कि द्रौपदी के पास 5 पति है। उसने यह कथा को समझा नहीं था, उल्टा विचार किया था, स्त्रियों का अपमान किया था। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव और के पत्नी एक द्रौपदी है। इन लोगों ने केवल कथा को पढ़ा है, इसका स्वरूप समझा नहीं। महाभारत में वर्णन आता है कि द्रौपदी दया की मूर्ति है। दया द्रौपदी का लगन 5 पांडवों के साथ हुआ है। अर्जुन जो है वही नर ही है। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का स्वरूप है। भीम बल का स्वरूप है। नकुल और सहदेव ज्ञान और बुद्धि का स्वरूप है। ज्ञान, बुद्धि और बल और धर्म, इन 4 गुणों से युक्त वह जीव अर्जुन है। थोड़ा विचार करें, अर्जुन का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ है। बलवान दयालु होना ही चाहिए। इसके अंदर शक्ति है, और अगर सभी को मारने लगी तो क्या दृष्टि होगी। बलवान की दयालु होना चाहिए और शक्ति का उपयोग परोपकार के लिए करना चाहिए। शक्ति का उपयोग दुष्टों का दमन करने के लिए करना चाहिए। बलवान के हृदय में यदि गरीबों की प्रति दया नहीं है तो वह अधर्म है। भीम का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ है, और इसका तात्पर्य यह है कि बल का विवाह दया के साथ है, अर्थात बलवान दयालु होना चाहिए। नकुल ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान के साथ दया होनी ही चाहिए। ऐसा ज्ञान किस काम का है कि ज्ञान की बातें तो करें और कोई विचार मार्ग में गरीब असहाय, पड़ोस में कोई असहाय रो रहा है, ज्ञान की बातें तो बहुत करते हैं, उसके प्रति दया उत्पन्न नहीं होती। ज्ञान का विवाह दया के साथ, इसलिए ज्ञानी को दयालु होना चाहिए। धर्म, बल, ज्ञान और बुद्धि, इन 4 गुणों से युक्त वह जीव है अर्जुन। दया मूर्ति द्रौपदी ने कहा कि पति देव, थोड़ा विचार करो, जिसको आप बांध करके लाए हो उसकी माता विधवा है और अभी सधवा हूँ। मैं अपने पुत्रों के वियोग में रो लूँगी। वह अपने माता का अकेला पुत्र है, इसको मारने से क्या मेरे बालक जीवित हो जाएंगे? थोड़ा विचार करें कि द्रौपदी दया की मूर्ति है। बैर की समाप्ति बैर से नहीं करती है, बैर की समाप्ति प्रेम से करती है। शास्त्र कहता है कि भगवान का भक्त वह है जो बैर की समाप्ति प्रेम से करता
है। भगवान का भक्त वह है जो अपमान का बदला मान से लेता है। भगवान का भक्त वह है जो अपमान का बदला उपकार से लेता है। द्रौपदी ने कहा कि मेरे तो बालक मर गए हैं और अपने बालक के विरह में रो लूंगी, लेकिन यदि वह मर गया तो इसकी माता को ज़्यादा दुख होगा। एक तो वह विधवा है, उसका यदि अश्वत्थामा सहारा है, अश्वत्थामा मर जाएगा तो गौतमी को निंदा दुख होगा। इसलिए पतिदेव में मैं आप के चरण में वंदन करती हूँ कि इस अश्वत्थामा को आप छोड़ दो। अश्वत्थामा के मन में विचार आया कि वास्तव में द्रौपदी दया की मूर्ति है। अश्वत्थामा के मन में विचार आया कि द्रौपदी के चरणों को मैं पकड़ लूँ। द्रौपदी ने कहा, महाराज आपको छोड़ दो। उसी समय भीम ने कहा कि मैं ऐसा लिखा है कि सच्चाई के ऊपर दया नहीं करनी चाहिए, अत्याचारी के ऊपर दया नहीं करनी चाहिए, अत्याचारी को मार ही देना चाहिए। अति पापी की हिंसा भी अहिंसा है, इसको छोड़ना नहीं। बालकों का दोष क्या दोष था, इसने बालकों को क्यों मारा? ये अत्याचारी है, इसको मार डालो। भीम कहते हैं इसको मार डालो। दया की मूर्ति द्रौपदी कहती है इसको छोड़ दो। अर्जुन ने विचार किया क्या करूं? अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मुकुट था उसको खींच लिया और पांडवों के शिविर के अश्वत्थामा को धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को लगा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, भले कुछ भी हो, अब मैं पांडवों के वंश को नहीं रहने दूंगा। इधर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जो था उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित विराजमान है। उत्तरा गर्भवती है। अर्जुन ने तो धक्का देकर अश्वत्थामा को बाहर निकाल दिया। द्रौपदी ने दया करके अश्वत्थामा को मुक्त करा दिया, लेकिन दुष्ट का हृदय अभी भी नहीं बदला। अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया। उत्तरा के गर्भ के ऊपर प्रहार किया कि उत्तरा के गर्भ में जो बालक है वह बालक यदि मर जाएगा तो पांडवों का वंश नष्ट हो जाएगा। उत्तरा घबराने लगा, उत्तरा व्याकुल होने लगी। उसी समय उत्तरा ने 2 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और कहा कि नाथ मैं मर जाऊं, मेरी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है वह बालक नहीं मरना चाहिए। मेरे गर्भ में बालक यदि मर गया तो नाथ याद रखना जगत में मेरी अपकीर्ति नहीं होगी, जगत में आपकी अपकीर्ति होगी। लोग यह कहेंगे कि जिन पांडवों के पक्ष में भगवान थे उन पांडवों के पक्ष में कोई बालक नहीं रहा। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, ऋषियों अश्वत्थामा ने ऐसे ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया कि जिससे माता मरे नहीं और गर्भ में जो बालक है वह जीवित बचे नहीं। ऐसे ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया। भगवान समझ गए अश्वत्थामा की बुद्धि बिगड़ी हुई है, यह विनाश में ही आनंद समझता है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उत्तरा के गर्भ में अपने चक्र से राजा परीक्षित की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान ने कहा, उत्तरा चिंता नहीं करना, आप सबकी रक्षा करने वाला मैं हूँ। उत्तरा ने गर्भ
की रक्षा की। भगवान ने विचार किया, बहुत समय पांडवों के साथ हो गया है, अब मेरा समय आ गया है, अब मेरे को द्वारका जाना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने को तैयार हुए। भगवान रथ में विराजमान हैं। दारुक सारथी रथ को चला रहा है। जिस समय पांडवों के यहाँ के रथ द्वारका नाथ का द्वारिका जाने लगा, रथ के पीछे पीछे कुंती माता दौड़ने लगी। कुंती जी ने कहा, नाथ कहाँ जाते हो? आज मैं समझ पाई हूँ कि जिसकी के जीवन में सुख आ जाता है उसको छोड़कर आप चले जाते हो। भगवान रथ में विराजमान है। कुंती रथ के पीछे चलती है, भगवान को पुकारती है। भगवान ने दारुण सारथी की आज्ञा दी कि रथ को रोक लो। भगवान रथ को नीचे कूद पड़े। भगवान ने कहा, बुआ क्यों आई हो? कुंती माता ने भगवान को वंदन किया और कहा, नाथ अब आप को हम को छोड़कर जा रहे हो। भक्त वो है जिसका संसार का वियोग को तो सहना होता है, भगवान का वियोग सहन नहीं होता। प्रेम भगवान के साथ करना है। भगवान के यहाँ ने कहा, बुआ द्वारका जा रहा हूँ। उसी समय कुंती माता ने भगवान के चरणों में अष्टांग वंदन किया। जो स्तुति कुंती माता ने भगवान से की थी, ऐसा स्तुति जो करता है उसका हृदय दीन बनता है। दीन बनकर जो भगवान से स्तुति करता है, भगवान उनको आनंद देते हैं। कुंती स्तुति करती है कि महाराज, मैं दूसरा कुछ नहीं जानती हूँ, मैं स्त्री जाति हूँ, कुछ पढ़ी लिखी मैं नहीं हूँ, और मैं तो इतना जानती हूँ कि आपके चरणों में बार बार वंदन करता है, उसके दुख को आप दूर कर देते हो। महाराज, आप पुरुष है, मैं पुरुष को वंदन करता हूँ। पुरुष शब्द का अर्थ क्या होता है कि पू माने शरीर। भगवान सबके शरीर में निवास करते हैं, इसलिए भगवान को पुरुष कहते हैं। कुंती ने भगवान के चरणों में वंदन किया और कहा कि नाथ, आप द्वारका क्यों जाते हो? हमारे जीवन में जब विपत्ति आई, उन विपत्ति में, उन दुखों में आपने आकर मेरी सहायता की है। आपने हमारा बचाव किया है और आज हमारा जीवन में थोड़ा दुख आया है, आप हमको छोड़कर जा रहे हो। उसी समय भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण ने कुंती बुआ को कहा कि अरे बुआ, मैं जा तो रहा हूँ, आप को जो इच्छा हो वो वरदान मांगो, आज मैं देने को तैयार हूँ। आज मेरी आप को कुछ देने की इच्छा है। उसी समय कुंती ने कहा, महाराज, मैं तो मांगती हूँ कि वह आप नहीं दोगे। भगवान ने कहा, आप जो मांगोगे वही आपको देंगे। भगवान ने कहा, आज जो मांगने हम वह मैं आपको दूंगा। कुंती माता ने कहा कि यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझको ऐसा वरदान दो कि मेरे जीवन में दुख के और विपत्ति के बादल छाए रहे। ऐसा कौन भक्त होगा जो भगवान के सामने जाकर दुख मांगे? भगवान के सामने भी जाकर के विपत्ति मांगे। कोई जाकर धन मांगता है, कोई जाकर पुत्र मांगता, कोई जाकर घर मांगता, कोई पैसा मांगता है। और मर्यादा भक्ति कुंती भगवान के दुख से दुख मांगती है। नाथ, यदि आप देना ही चाहते हो तो दुख दो और विपत्ति दो। भगवान ने की आंखें में आंसू निकलने लगी। भगवान ने कहा, बुआ, तुम्हारे जीवन में दुख बालकों के ऊपर कितनी
विपत्तियां आई, जहर किए लड्डू खाने पड़े, पुत्र को वनवास हुआ, उन दुखों को भूलती नहीं हो और मेरे से फिर दुख मांगती हो तो हो क्या बात है बुआ, ऐसा वरदान आज तक किसी ने नहीं मांगा है, ऐसा वरदान आप क्यों मांगती हो? कुंती माता से कहा, नाथ, मैं जानती हूँ कि आप दुख में ही साथ देते हो, इसीलिए दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। दुख पड़े तो भगवान के जस्ती पूजा पाठ करना चाहिए। मैं जानती हूँ जीव दुख का साथी है और भगवान दुख के साथी है। सुख में जो साथ देता है वह जीव है, दुख में जो साथ देता है वही ईश्वर है। आप थोड़ा विचार करो, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनी होगी, अनेक पुराणों पढ़े होंगे। भगवान जिसको मिले हैं उसको दुख में मिले हैं, भगवान किसी को सुख में मिले नहीं हैं। भगवान अति उदार है, भगवान दुख में ही जीव को मदद करते हैं। कुंती माता ने कहा, नाथ, मैं इसलिए दुख मांगती हूँ कि हमारे जीवन में जब विपत्ति आई, आपने उस विपत्ति में आकर मुझको सहायता की और पांडवों को राज मिला है। उस सुख में हमको छोड़कर जा रहे हो, ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए। वह सुख किस काम का जो सुख भगवान से दूर करा दे, वह सुख किस काम का जो सुख भगवान का विस्मरण करा दे। शास्त्र कहता है कि सुख उतना ही भोगना चाहिए कि जिस सुख को भोगने के बाद भगवान की विस्मृति ना हो। जो सुख भगवान की विस्मृति करावे, समझ लेना वही सुख माया है। जो भगवान के से दूर ले जावे, समझ लेना वही भगवान की माया है। जो भगवान की ओर बढ़ता है, भगवान की माया उसको दुख देते हैं, उसको रुलाती है। कुंती माता ने कहा, नाथ, मुझको सुख भोगना नहीं है, मुझको दुख भोगने की इच्छा है। आप मुझको देना ही चाहते हो तो मुझको ऐसा वरदान दो, मेरे जीवन में दुख के और विपत्ति के बादल छाए रहें। भगवान ने कहा, बुआ, जाना सबको पड़ता है, ऐसा वरदान मैं आपको नहीं दूंगा। एक स्वरूप से मैं आपके पास रहूँगा और एक स्वरूप से मैं द्वारका जी जाऊँगा, क्योंकि द्वारका वासी दर्शन की प्रतिज्ञा में है। कुंती माता दूसरी वरदान मांगा कि यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझको ऐसा वरदान दो कि मेरे मन में कभी किसी प्रकार का अभिमान ना हो। कुंती माता कहती है कि ना, जिस प्राणी को किसी प्रकार का अभिमान है, वह प्राणी तो आपके नाम लेने के अधिकारी भी नहीं है। बहुत से लोगों को अच्छे कुछ कुल में जन्म लेने से अभिमान होता है। कुंती माता कहती है कि नाथ, बहुत से लोगों को ईश्वर प्राप्त कर लेने से अभिमान हो जाता है। बहुत से लोग पढ़ लेने से अभिमान करते हैं कि मैं विद्वान हूँ। सामने जो बैठे हुए हैं वे सब मूर्ख हैं। शास्त्र कहता है कि जीव भगवान का अंश है, कोई जीव मूर्ख नहीं है। भगवान का बालक कभी मूर्ख नहीं हो सकता है। जो विद्वान, जो वक्ता ऐसा समझता है कि मैं दूसरे को उपदेश करता हूँ, वह विद्वान विद्या कच्चा है। वक्ता उपदेश तो करता है, ज्ञान तो देता है। ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान नहीं है। वक्ता तो इसलिए कथा करता है कि जिस ज्ञान को आपको विस्मित हो रही है।
उस ज्ञान को आपको स्मरण दिलाया है। ये कोई किसी को सुधार नहीं सकता। जीव भगवान का अंश है। जीव बिगड़ा हुआ नहीं है। माया का संग होने से भ्रमित हो गया है। जीव तो शुद्ध है। शास्त्र कहता है भगवान का बालक कभी मूर्ख नहीं हो सकता है। ये सभी ज्ञानी हैं, लेकिन वह ज्ञान गंगा कथा की बाद में बनी रहेगी, इसमें थोड़ा संदेह है। बहुत से लोग घर में जाते हैं, 11 बजे कथा पूर्ण हुआ, 11:15 बजे आऊँगा, फलाहार मुझको मिलना चाहिए। घर में फलाहार की तैयारी नहीं है, देखा अभी बनाया नहीं है। ज्ञान वह जाता है कि क्रोध आता है। मैं बोल कर कहा गया था कि तैयार करना भोजन। मेरा कहना कौन मानता है? अब इस घर में कोई सुनता नहीं है, तो एकांत होने में बैठ के जब तक भोजन तैयार होता है तब तक प्रेम से बैठकर भगवान के नाम का जप करो। क्रोध क्यों करते हो? शास्त्र कहता है कि मानव के अंदर ज्ञान तो आता है, वह ज्ञान क्षण ज्ञान है। ज्ञान इंद्रियों के रास्ते से बह जाता है। कुंती माता ने कहा, महाराज बहुत पढ़ लेने से अभिमान हो जाता है। आप ऐसी कृपा करो मेरे मन में कभी किसी प्रकार का अभिमान पैदा ना हो, क्योंकि जिसके मन में किसी प्रकार का अभिमान है वह आपका नाम नहीं ले सकता। कुंती माता ने कहा, नाथ दुख को दो, विपत्ति दो। जो वरदान भगवान ने कुंती माता से मांगती थी, उसी बात की पुष्टि रामायण में हनुमान जी महाराज करते हैं। हनुमान जी महाराज ने से भगवान राम ने पूछा कि तुम हनुमान जी यह बताओ, जगत में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जगत में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? हनुमान जी ने कहा, महाराज सबसे बड़ी संपत्ति यह है कि जिस समय जीव बैठकर आपका नाम का ध्यान करते हैं, उस आपके नाम का जप करता है। और सबसे बड़ी विपत्ति वह है कि जिस समय जीव आपको भूल जाता है। महाराज, सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि जिस समय आपका स्मरण नहीं होता। भगवान भागवत की कथा सुनते हो, भागवत में कथा सुनने के बाद ऐसा नियम बनाओ कि भले कुछ भी हो हम सतत भगवान का जप करेंगे। रात्रि में सोने से पहले जप करेंगे, प्रातःकाल में जागने के बाद जप करो। शास्त्र कहता है कि जप करता है उसका मन कभी बिगड़ता नहीं है। जो जप करता है उसका मन कभी भगवान को छोड़ता नहीं है। कुंती माता ने सुंदर स्तुति की है। भगवान द्वारका जाने को तैयार हुए। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, नाथ आप द्वारका तो जा रहे हो, लेकिन आपको याद हो या ना हो, मुझको याद है कि आपने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि अंतकाल में आपको दर्शन दूंगा। महाराज, यह उत्तरायण का समय है। इस समय भीष्म पितामह गंगा किनारे बाणों की सैया में पड़े हुए हैं। प्राण छोड़ने के लिए है। आपके दर्शन की प्रतीक्षा है। चलकर दर्शन दो। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे साथ भीष्म पितामह को मिलने चलूँगा। अंतिम समय है, भगवान मिलने को जाते हैं। थोड़ा विचार करें कि जिस समय प्राण व्याकुल होते हैं उस समय थोड़ी प्यास भी लगती है। गंगा जी के किनारे युद्ध भूमि में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं।
प्यास लग रही है और कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, पानी पिलाने की इच्छा है। उसी समय दुर्योधन को सूचना मिली। दुर्योधन दौड़ता हुआ आया। दुर्योधन के हाथ में सोने की थाली है, सोने के पात्र है। दुर्योधन के हाथ में सोने की थाली है, सोने की झाली में दुर्योधन जल लेकर के आया और भीष्म पितामह को कहा, भीष्म पितामह, मैं आपके लिए जल लेकर आया हूँ, वो जल ग्रहण करो। सोने की झाड़ी में जल लेकर आया हूँ। भीष्म पितामह ने कहा, अरे दुष्ट, सोने के थाली में जल लाया है तो क्या हुआ, जाओ, अब तुझको मैं तेरी ओर देखना नहीं चाहता हूँ। तेरे साथ रहकर मैंने जीवन बर्बाद कर दिया, तेरे साथ रहकर मैंने जीवन बर्बाद कर दिया। अब क्या करें, तेरे साथ रह कर के अंतिम समय में मेरे साथ हाथ का पानी पी करके, तेरे हाथ के पानी पी करके अपना मरण बिगाड़ दूं। तेरे हाथ का पानी पीना नहीं है। उसी समय अर्जुन वहां आए। अर्जुन ने वंदन किया। पितामह ने कहा, वीर अर्जुन बेटा, प्राण व्याकुल हो रहे हैं, जल पीने की इच्छा है, जल पिलाओ। अर्जुन ने वहां कहां से जल लाऊं? अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया और पृथ्वी में बाण गंगा को प्रकट किया। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र की यात्रा की है उनको पता है कि कुरुक्षेत्र में बाण गंगा है। उस गंगा के किनारे उस गंगा के जल से अर्जुन ने भीष्म पितामह को जल पिलाया। भीष्म पितामह को थोड़ा सुख मिला। उसी से धर्मराज युधिष्ठिर भगवान द्वारका नाथ श्री कृष्ण को लेकर के भीष्म पितामह के समीप पहुँचे। दोनों आंखें बंद है, बाण सैया पर पड़े हैं। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, भगवान कृष्ण आपको दर्शन देने आए हैं। भीष्म पितामह ने अपनी दोनों आँखों में से खोला और देखा, भगवान चतुर्भुज कृष्ण के दर्शन हुए। अति आनंद हुआ। दर्शन करते हुए भीष्म पितामह रोने लगे। भगवान कृष्ण ने पूछा, दादाजी आप क्यों रोते हो, क्या बात है? भीष्म पितामह ने कहा, नाथ युधिष्ठिर मेरे सामने खड़े हैं, द्वारका नाथ कृष्ण मेरे सम्मुख खड़े हैं। इस समय मेरे मन में एक शंका हो रहा है। उस शंका को निवारण मैं किसी से करूं? मेरा सौभाग्य है कि आप मुझको दर्शन देने को आए हो। आपके एक प्रश्न पूछना है, क्या आप मेरे को जवाब देंगे? भगवान ने कहा, दादाजी एक प्रश्न नहीं, अनेक प्रश्न करो, मैं जवाब देने को आया हूँ। भीष्म पितामह ने कहा, नाथ, मैं ऐसा मानता हूँ कि पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। जो पाप करता है उसको दुख भोगता है, जो पुण्य करता है उसे सुख भोगना पड़ता है। मुझे बराबर याद आता है कि मेरे जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर अंतिम समय में मुझको यह दुख क्यों भोगना पड़ा रहा है? मुझको बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा है? मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। भगवान ने कहा, दादाजी आपने जीवन में एक बार पाप किया है, याद करो। जीव को ऐसा स्वभाव है, पाप करता है, पाप को भूल जाता है, और पुण्य करता है, पुण्य को याद करता है। शास्त्र कहता है कि जीवन में कितना ही सत्कर्म करना, जीवन में कितना ही पुण्य करना, उस लिए हुए पुण्य को भूल जाना। याद रखने की इच्छा है कि तो यह याद रखना कि मैंने
कौन सा पाप किया है? दादाजी, आपको याद हो कि ना हो कि मेरे को याद है, आपने जीवन में एक बार पाप किया है, आपके जीवन में एक बार पाप किया है। भीष्म पितामह को कहा कि आप आंखों को बंद करके याद करो कि आपको याद आएगा। भीष्म पितामह ने आंखों को बंद किया, जन्म से आज तक के जीवन में को देखा और याद नहीं आता फिर कि मैंने पाप किया है। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं भगवान ने सम्मुख सत्य बोलता हूँ, मैंने तन से पाप नहीं किया, मैंने मन से भी पाप नहीं किया। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, जो तन से पाप करते हैं उसी को पाप की सजा होती है। ऐसा नहीं है, जो मन से पाप करता है उसको भी पाप की सजा भोगनी पड़ती है। किसी मन में किसी के प्रति कुभाव नहीं करना। शास्त्र कहता है कि किसी जीव का सत्य कर्म कभी तभी सफल होता है उस सभी के साथ यह सत्य भाव रखता है। सत्य भाव के से ही सत्य कर्म सफल होता है। भीष्म पितामह ने कहा, नाथ मुझे याद नहीं आता, मैंने तन से पाप नहीं किया, मैंने मन से पाप नहीं किया। भगवान ने कहा, दादाजी आपका कहना सत्य है, आपने तन से पाप नहीं किया, आपने मन से पाप नहीं किया, लेकिन जीवन में आपने एक बार भरी सभा में आंखों से पाप किया है, उसकी सजा आपको भोगनी पड़ती है। जिस समय मेरी प्यारी भक्त द्रौपदी को दुशासन भरी सभा में खींच कर लाया था, द्रौपदी जिस समय न्याय की कामना कर रही थी, द्रौपदी ने कहा, दादाजी पति यदि पत्नी को जुए में हार जाता है तो पत्नी जीती मानी जाती है कि अजीतना मानी जाती है। उस समय आपने द्रौपदी को कुछ कहा नहीं। भरी सभा में दुशासन साड़ी को खींचता रहा, आप देखा, कुछ कहा नहीं, इसकी सजा आपको यह मिल रही है। शास्त्र कहता है कि आंखों से ही देखना किसी की इज्जत लूट रही है, किसी की लाज लूट रही है, उसको देखना ही पाप है। आंखों से पाप को देखना ही पाप है। आपने जीवन में एक बार पाप को देखा है, उसकी सजा यह आपको मिल रही है। शास्त्र कहता है कि भक्ति मार्ग से यदि आगे बढ़ना है तो आंखों को संभाल कर रखना। काल दो ही मार्ग से प्रवेश करता है, आंख से और कान से। आंख से जब काल प्रवेश करता है और वो मन में विचार करता है और मन में ही विकार उत्पन्न करने के बाद ही काम बाहर आता है। आँखों को भगवान ने कर्णों के रखने से नज़र कभी बिगड़ती नहीं है। जिसकी नज़र सुंदर है उसका जीवन सुंदर है, वो जिसकी एक इंद्र पवित्र है उसकी मरण सुधरता है। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं समझ गया, एक बार मैंने आँखों से पाप को देखा था, उसी की सजा मुझको हो रही है। अब मैं समझ गया कि अब से दूसरे को सुधारने का चक्कर में नहीं पड़ना। मैंने कौरवों का पक्ष लिया। शास्त्र कहता है कि दूसरे को सुधारने का प्रयत्न ना करो, स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करो। आज समाज में जो अशांति है उसका कारण क्या है कि समाज में एक व्यक्ति दूसरे को सुधारने को जा रहा है, स्वयं ही एक नहीं देखता
कि मेरा जीवन कितना बिगड़ा हुआ है। सुखदेव जी महाराज उत्तम वक्ता है और परीक्षित राजा उत्तम श्रोता है। नारद जी का मध्यम वक्ता है और व्यास जी महाराज मध्यम श्रोता है। सूत जी महाराज हीन वक्त है और शौनकादि मुनि हीन श्रोता है। इसका अर्थ नहीं कि सूत जी महाराज हम से और आपसे खराब है, हमसे और आपसे तो बहुत अच्छे हैं। सूत जी महाराज को ऐसा अभिमान है कि मैं दूसरे को सुधारता हूँ, जिससे मन में यह भावना है कि मैं दूसरे को सुधारता हूँ उसको हीन वक्ता माना है। कोई किसी को नहीं सुधारता, कोई बिगड़ा हुआ नहीं है। वक्ता तो सबको इतना स्मरण करता है कि जिससे ज्ञान को आपके विस्मृति हो गई हो, वो ज्ञान आपको याद रहे, जीवन में आपके ही काम आवे। नारद जी को मध्यम वक्ता और व्यास जी को मध्यम श्रोता माना है। इसका कारण क्या है कि नारद जी महाराज समाज सुधारक संत है। नारद जी की मन में ऐसी भावना है कि समाज को सुधारता हूँ। थोड़ा विचार करो, जो समाज